नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएससी जेईई को लेकर कई छात्र एक ही सवाल कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन सभी छात्रों के मन में एक ही बात बैठा हुआ है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कट ऑफ कितना जाएगा। कुछ छात्र तो ऐसे हैं कि खुद से ही कट ऑफ बताने लगते हैं न कि तो उनके पास कोई बेस रहता है, न ही उनके पास कोई डाटा रहता है। वो बस क्या करते हैं कि अगर उनका पॉइंट अधिक है तो उस पॉइंट को बेस बना के उससे ऊपर बता देते हैं कि कट ऑफ इससे ऊपर जाएगा, जिससे कम पॉइंट वाले छात्र जो हैं वो डिप्रेशन में चल जाते हैं। उनके मन में चलते रहता है कि क्या जाएगा, कट ऑफ नहीं जाएगा। तो उन छात्रों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी तरह के टेलीग्राम ग्रुप के पोल पे ध्यान न दें। आप लोग किसी भी तरह के किसी और पोल पे न ध्यान दें। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ऐसी बात किया जा रहा है कि कट ऑफ इतना जाएगा, ये हो, कोई भी लड़का अगर हुआ है तो उनके बातों में ना आए और अपने एनालिसिस, अपने हर डाटा आपके पास अवेलेबल वैसे भी है तो उस पर ध्यान देके खुद से मिलाएं। लेकिन किसी दूसरे की बातों पे ध्यान न दें कि आखिर क्यों जाएगा ज़्यादा या फिर क्यों जाएगा कम। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी यूट्यूबर आपको बता रहे हैं, जो भी हैं सभी यूट्यूबर बता रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगा। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि कट ऑफ आखिर जा कैसे ज़्यादा सकता है। जब हम बात कर रहे हैं कि 3,000 कैंडिडेट बाहर होंगे, तो ये भी 3,000 बाहर हो चुके हैं, वो भी डॉक्यूमेंट फर्जी के कारण। दूसरी बात कुछ ये भी है कि उसके बाद कुछ लड़के तो हैं कि प्राइवेट वाले वो कट ऑफ के कारण भी नीचे छटेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 3,000 छट गए तो वो छट गए, बाकी के नहीं छटेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो कट ऑफ के कारण से छटेंगे। अगर भी नहीं भी छटे तो भी इतना तो अब डाउन आ चुका है कट ऑफ का डाटा कि लगभग 40% वाले सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो आप लोग पूरा डाटा के साथ आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कट ऑफ लो जाएगा नहीं जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, कोई ज़रा सा भी स्किप ना करें और किसी भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ये के पोल पे ध्यान ना दें कि कितना जाएगा कट ऑफ नहीं जाएगा। आप लोग खुद से, और डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत है कि हाँ, कई फ़ोन मुझे भी आए हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो वो सब बातों पे आपको नहीं ध्यान देना। आप खुद में श्योर रहें कि क्या होगा नहीं होगा। आप अभी से रिजल्ट पे तो ध्यान ही ना दें। आप सिर्फ और सिर्फ बस ये देखें कि रिजल्ट किस दिन आ रहा है, रिजल्ट में क्या आएगा उस पर ध्यान ना दें। आप लोगों को बस ये देखना है कि रिजल्ट किस दिन आएगा, और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा, वो आपको पता है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा मैं दोस्तों एक कट ऑफ का वीडियो भी बनाऊंगा जो कि आपको पूरा के पूरा कट ऑफ, उसमें मैं एनालिसिस नहीं करूंगा। एनालिसिस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रखा है हमने, उसमें आप एनालिसिस देख सकते हैं कि एनालिसिस मैंने कर रखा है एलआरसी से कंपेयर करके, तो आप वहाँ से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। लेकिन आगे जो मैं कट ऑफ का वीडियो लाऊंगा उसमें एनालिसिस नहीं रहेगा, आपको बस बता दिया जाएगा कि कट ऑफ इस रेंज में जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी का सारा मैं डाटा और क्या कट ऑफ जाएगा उसके बारे में आपको अभी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं ये जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ है, यूआर 60% का, उसमें आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये 75.64 जो कट ऑफ गया है, ये 75.64 ही रह जाएगा कट ऑफ, क्योंकि इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट तो नहीं कहेंगे दोस्तों। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट भी फर्जी मिले हैं लेकिन प्राइवेट वालों के, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका कि एक्सपीरियंस बहुत फर्जी मिला है। तो ये दोस्तों बढ़ने वाला नहीं है कट ऑफ। अब आते हैं कि दूसरे कैटेगरी पे। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ जो है आप ईडब्ल्यूएस का देखिए। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों आप एलआरसी में देख सकते हैं कि एलआरसी में कैंडिडेट ही नहीं पूरा हुआ था। 532 कैंडिडेट का लिया गया था काउंसलिंग और उसमें से 495 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया था। 527 में से मात्र 32 बच्चों को उसमें रिजेक्ट किया गया था, जो कि एलआरसी वालों ने ही उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनके डॉक्यूमेंट को फर्जी बताया था। इसके अलावा दोस्तों, जबकि बीटीएससी उससे अच्छे तरीके से अपना एनालाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, तो वो उसमें कोई बात नहीं है। अब आप देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति का जो कट ऑफ है दोस्तों 60% में, उसमें आप ये देख सकते हैं 51.495, जबकि आप देख सकते हैं कि ये जो है
53 UR 40% का है इतना। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि फाइनल मेरिट लिस्ट का जो एक बेस जो होगा, जिसको हम लैंडमार्क बोल सकते हैं, वो लैंडमार्क होगा दोस्तों UR 40 का ही कट ऑफ होगा। UR 40 में जो भी कट ऑफ जाएगा उसके नीचे, अब कहने का मतलब अगर मान के चलिए इसका 53 अगर है, 53 है UR 40 का, अगर इसका कट ऑफ जाता है 57, हालांकि 56 57 ही इसका कट ऑफ जाएगा, तो इसमें दोस्तों ये होगा कि इस लैंडमार्क के नीचे ही सबका कट ऑफ स्टार्टिंग कट ऑफ होगा, चाहे वो BC 40 हो, EBC 40 हो, चाहे वो SC 40 हो या फिर ST 40 हो। SC 40 में दोस्तों ये कम चांस है, क्योंकि SC 40 का जो है SC 60 का कट ऑफ जो है SC EBC UR 40 से कम गया है। कहने का मतलब यहाँ जो है ये जो रहा दोस्तों, इसमें जो डाटा या फिर जो काउंसलिंग कट ऑफ आया है उसके हिसाब से इसमें SC का एक भी लड़का अभी तक नहीं है, इसमें SC का लड़का नहीं है दोस्तों। SC 40% का एक भी लड़का UR 40 में जगह नहीं बना पाया है। वो इसलिए क्योंकि उनके पास UR 60 में ही सीट इतना है और इतना कैंडिडेट कम है कि उनके पास 60 में कैंडिडेट कम पड़ने के कारण 60 में ही UR 40 वालों को करने के बाद भी उनको अगर 2.5 गुना लेना था, 2.5 गुना लेने के क्रम में उनको कट ऑफ ये कम पड़ गया। इसके कारण उनको जो है ये UR 40 से भी कट ऑफ कम करना पड़ा। अब आपको बताते हैं दोस्तों, अब आइए अनुसूचित जनजाति, तो ये हो गया 60। अब इनका जो कट ऑफ है दोस्तों, ये 1 से 2 पॉइंट, एक पॉइंट या 2 पॉइंट बढ़ेगा। 62 अगर इसका कट ऑफ जाता है दोस्तों, तो 62 से जो भी उनका जो लैंडमार्क होगा UR 40 का, वो 57 से 6 से 57। अब इस लैंडमार्क में आके इनको भी अगर ये 62 जाता है कट ऑफ, तो 62 से 56 के बीच के पॉइंट वाले लड़के 40% वाले, चाहे वो जो गवर्नमेंट कॉलेज के होंगे, वो यहाँ आके अटकेंगे UR 40 में। अब अति पिछड़ा है दोस्तों, अति पिछड़ा में ये पहले ही 56 गया है, तो यहाँ एकदम 9 के बराबर लड़के जो हैं यहाँ से UR 40 में जाएंगे दोस्तों। अगर 57 जाता है कट ऑफ, तो कुछ लड़के यहाँ से वहाँ जाएंगे। अगर 56 ही जाता है तो ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो है उसमें से कुछ लड़के यहाँ से जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो है अगर आप बात करें कि EBC 40 का, तो EBC 40 में यहाँ से 9 के बराबर लड़के जाएंगे। अब बात करते हैं पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग की दोस्तों 60% में कट ऑफ आ गया है, तो इसके कारण ये होगा कि अगर इसमें 64 भी इसका कट ऑफ जाता है, मिनिमम मान के चलिए, तो 64 से लेके अगर इसका कट ऑफ 53 जाता है UR 40 का, तो 56 या 7 जाता है, तो 56-7 वाला मतलब कि 63 से लेके 57 पॉइंट के बीच वाले लड़के यहाँ आएंगे 40% में। और वो लड़के एक बेंच मार्क सेट करेंगे, UR 40 एक बेंच मार्क सेट करेगा कि हाँ 57 पे, अब 57 से नीचे ही UR 40 BC 40 का कट ऑफ जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों कि कैटेगरी कोई भी हो, उसका जो लैंडमार्क होगा दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ जो है UR 40 ही होगा। अब UR 40 में आप देख सकते हैं कि इसका अगर कट ऑफ 53 जाता है, 57 जाता है दोस्तों, अगर इसका कट ऑफ 57 जाता है, तो कुछ लड़के जो हैं जो इसके डाउन, इसका अगर 57 जाता है तो अनुसूचित जाति, अब इसका जो कट ऑफ है वो भी 57 से डाउन जाएगा, क्योंकि 57 एक लैंडमार्क हो गया, वहाँ से डाउन से शुरू होगा। अब वहाँ से अगर 57 से ये डाउनवर्ड में आएगा 47-46 तक, तो इनका 57 से डाउनवर्ड में आएगा इनका 46 और 47-48 जो भी हो, 46 से 48 के बीच में। अब हम आते हैं दोस्तों EWS का भी यही रहेगा दोस्तों, 46 है तो इसका भी 47 से 49 के बीच में रहेगा इनका, इस हिसाब से। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब आते हैं हम दोस्तों अति पिछड़ा पे। अब अति पिछड़ा में दोस्तों ये हो जाएगा कि इनका काउंसलिंग कट ऑफ गया 56 उसमें 60% में, अब यहाँ है 44। तो कहने का मतलब दोस्तों कि 57 अगर उसका कट ऑफ जाता है, तो यहाँ से एक भी लड़के वहाँ नहीं जाएंगे UR 40 में। लेकिन हाँ, अगर इसका 60% का कट ऑफ 58 जाता है, तो जो लड़के वहाँ से डाउन होंगे वो 1 पॉइंट के बीच के लड़के वो इसमें आएंगे EBC 40 में, UR 40 में। और फिर इसका जो कट ऑफ बनना शुरू होगा वो 57 से या 56 अगर कहें आप,
UR40 का जाता है, तो 56 से डाउनवर्ड जाके ये भी आएगा दोस्तों 48 से 49 के बीच में। मिनिमम कहने का मतलब आप दोस्तों 7 से 8 पॉइंट तो आपको इसका वेरिएशन लेना पड़ेगा कि हर कैटेगरी डाउन होगा। अब आते हैं दोस्तों पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग में आप दोस्तों यहाँ भी आके दोस्तों एक लैंडमार्क तो BC का भी वहीं पे सेट होगा UR40 पे ही। अब इसका भी अगर 56 57 जाता है कट ऑफ, या 57 भी अगर मान लें, तो यहाँ आपको चूँकि BC40 में सीट्स कम है, तो उस हिसाब से आपको ये जो है दोस्तों 50 से 51 के बीच में इसका कट ऑफ जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको पूरी तरह से मैं आशा कर सकता हूं कि आप लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों पिछड़ा वर्ग की महिला की। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऑल सिलेक्टेड है, ये सभी ऑल सिलेक्टेड है, तो इनको कोई टेंशन नहीं। इनको जो है ये UR40 वाले जो भी औरतें हैं वो सॉरी BCW वाले WBC वाले जो भी कैंडिडेट हैं, ये सब WBC के भी 60% में चले जाएंगे, यहाँ खाली रहेगा। और ये जो है हॉरिजॉन्टल के हिसाब से या तो या नहीं दोस्तों, ये 100% है कि हॉरिजॉन्टल के हिसाब से ये सीट्स जो हैं BC40 के लड़कियों के अलावा EBC के लड़कियों को जाएगा, उसके बाद जाएगा दोस्तों SC के लड़कियों को, ST के लड़कियों को जाएगा दोस्तों। तो इन कैटेगरी मतलब BC से डाउन वाले जितने भी लड़की हैं कैटेगरी में, उनके पास ये सीट्स जाएंगे। तो कट ऑफ ज़्यादा जाने का डर नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ कि सभी कैटेगरी का मैंने जो आपको कट ऑफ बताया है वो इसी के आसपास रहेगा। 100% गारंटी आपको कोई नहीं ले सकता, लेकिन आप लोग डरे नहीं, कट ऑफ बहुत लो जाने वाली है। आप लोग किसी तरह के पोल पे ध्यान न दें और किसी तरह के व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज पे ध्यान न दें कि कट ऑफ कितना जाएगा, और किसी से भी पूछने की आपको ज़रूरत नहीं। आप खुद में इतना होशियार है, आप एक JEE हैं, आपको तो खुद पता होना चाहिए कि कहाँ से कैसे एनालिसिस होगा। तो आप लोग किसी पे ध्यान न दें और अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक वर्क में काम लगा सके दिमाग, इस फालतू चीज़ों में दिमाग न लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी मैं अपडेट देते रहूँगा। अगर कट ऑफ भी बनाना होगा तो मैं कट ऑफ का भी एक बना दूँगा वीडियो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लेकर धन्यवाद। पिघला दे।